नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आपका क्रिकेट जगत की एक और रोमांचक दास्तान में। आज हम उस मुकाबले की गहराई में उतरेंगे जिसने बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की मिट्टी को रोमांच और अप्रत्याशितता के रंग में रंग दिया। यह भिड़ंत थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, एक ऐसा मुकाबला जिसने हर क्रिकेट प्रशंसक की धड़कनें तेज कर दी। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह भावनाओं का ज्वार था, उम्मीदों का टकराव था और अंत में एक अविश्वसनीय जीत की कहानी थी। तो आइए इस यादगार मुकाबले के हर पल को बारीकी से महसूस करते हैं। मुकाबले की शुरुआत हमेशा की तरह टॉस के साथ हुई। एक ऐसा सिक्का उछला जिसने आरसीबी के घरेलू दर्शकों के दिलों में थोड़ी निराशा भर दी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन चिन्नास्वामी की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और विराट कोहली तथा फील सॉल्ट की सलामी जोड़ी जब मैदान पर उतरी तो स्टेडियम उम्मीदों के शोर से गूंज उठा। फील सॉल्ट ने तो मानो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर कहर बरपाने का इरादा कर लिया था। मिचेल स्टार्क, दिल्ली के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज, उनके तूफानी बल्ले के सामने बेबस नजर आए। 2 गगनचुंबी छक्के और 3 दर्शनीय चौकों की बरसात ने पहले ही ओवर में 30 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी के समर्थक खुशी से झूम उठे। कोहली और सॉल्ट ने पहले विकेट के लिए जिस तेजी और तालमेल के साथ 61 रन जोड़े, उसने तो यह विश्वास दिला दिया था कि आज आरसीबी एक विशाल स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन क्रिकेट, जैसा कि हम जानते हैं, अप्रत्याशितताओं का खेल है। जब लग रहा था कि आरसीबी की रणगति आसमान छूती रहेगी, तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट ने फील सॉल्ट की शानदार पारी का अंत कर दिया। 17 गेंदों में 34 रनों की उनकी तूफानी पारी, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे, अचानक थम गई। इस विकेट के गिरने के बाद मानो स्टेडियम पर निराशा का एक बादल छा गया। इसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और 14 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इन 2 महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने से आरसीबी की रणगति पर अचानक ब्रेक लग गया और दिल्ली के गेंदबाजों ने मैच में वापसी कर ली। कोहली के जाने के बाद आरसीबी के मध्य क्रम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। बड़े नामों पर टिकी उम्मीदें बिखरने लगीं। महिपाल लोमारोर और ग्लेन मैक्सवेल जैसे ढाकड़ बल्लेबाज भी दिल्ली के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने संघर्ष करते नजर आए और जल्दी जल्दी अपने विकेट गंवा बैठे। रजत पाटीदार ने जरूर कुछ देर तक क्रीज पर टिके रहने का प्रयास किया और 25 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। एक समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम 150 रनों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी, जिससे घरेलू दर्शक निराश और चिंतित हो उठे। जब लग रहा था कि आरसीबी की पारी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है, तभी मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड, जिन्होंने अंतिम ओवरों में एक अविश्वसनीय और तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने आते ही दिल्ली के गेंदबाजों पर पलटवार किया और चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। उनकी पावर हिटिंग ने आरसीबी की पारी को एक नई संजीवनी दी। डेविड ने मात्र 20 गेंदों में 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 37 रन बनाए, जिसकी बदौलत आरसीबी की टीम किसी तरह 7 विकेट पर 163 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। टिम डेविड की यह पारी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह थी, जिसने आरसीबी के समर्थकों की सांसों में थोड़ी जान फूंकी। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों में युवा विप्रज निगम और अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम की और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। उनके सलामी बल्लेबाज और कप्तान फाफ डू प्लेसी, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में केवल 2 रन बनाकर जल्दी ही पवेलियन लौट गए। उनके बाद युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज फ्रेजर मैकगर्ग भी 7 रन बनाकर चलते बने। इसके तुरंत बाद अभिषेक पोरेल भी 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की टीम गहरे संकट में घिर गई और चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के हजारों समर्थकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए
दिल्ली के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन क्रिकेट में हार मानने का कोई स्थान नहीं होता और इसी भावना के साथ दिल्ली के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने एक छोर को मजबूती से पकड़ लिया और धैर्य तथा दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों के दबाव को झेला और खराब गेंदों का इंतजार करते हुए धीरे धीरे रन गति को आगे बढ़ाया। राहुल ने समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए पहले अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और फिर धीरे धीरे अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए। मैच के दौरान आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की आशंका मंडराने लगी, जिससे ग्राउंड स्टाफ कवर्स के साथ तैयार खड़ा था। इसी नाजुक मोड़ पर केएल राहुल ने आरसीबी के प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में ऐसा तूफान मचाया जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने उस ओवर में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को न केवल मैच में वापस ला दिया बल्कि डकवर्थ लुईस नियम के तहत भी आरसीबी से आगे कर दिया। दिल्ली को 15वें ओवर तक डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 115 रन 4 विकेट के साथ बनाना था, लेकिन राहुल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम का स्कोर 121 पर 4 तक पहुंच गया। यह वह पल था जब आरसीबी के समर्थकों की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल होने लगीं। केएल राहुल ने अकेले ही इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी जारी रखी और 18वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाकर दिल्ली को 6 विकेट से यादगार जीत दिला दी। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में लगातार चौथी जीत दर्ज की। केएल राहुल ने एक ऐसी पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने 53 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए, जिसमें 7 दर्शनीय चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। उनका बखूबी साथ देते हुए ट्रिस्टन स्टब्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। यह जीत न केवल दिल्ली कैपिटल्स के लिए महत्वपूर्ण थी बल्कि यह केएल राहुल के दृढ़ संकल्प और प्रतिभा का भी प्रमाण था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था, जबकि दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल था। यह मुकाबला कम स्कोर वाला जरूर था, लेकिन भावनाओं और रोमांच के लिहाज से यह किसी भी बड़े स्कोर वाले मैच से कम नहीं था। आरसीबी ने शानदार शुरुआत की, लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने के कारण वे अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम रहे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती झटकों के बावजूद अविश्वसनीय वापसी की और केएल राहुल की एक अद्भुत और मैच जिताऊ पारी की बदौलत एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। यह जीत निश्चित रूप से दिल्ली कैपिटल्स के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगी और उन्हें आगे के मैचों के लिए प्रेरित करेगी। दूसरी ओर आरसीबी को अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा न उठा पाने का मलाल जरूर होगा और उन्हें अपनी रणनीति तथा बल्लेबाजी क्रम पर गहराई से विचार करना होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी खूबसूरती है। तो दोस्तों, ये था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले का विस्तृत और भावनात्मक विश्लेषण। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्रिकेट की दुनिया की हर रोमांचक खबर और विश्लेषण सबसे पहले मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।